हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से और एक वैकेंसी आई हुई है। चलिए देख लेते हैं पहले वैकेंसी क्या है। तो देखिए, ये विज्ञापन संख्या 05/2025 है और ये वैकेंसी है झारखंड सहायक करापाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है, यह आ गया आपका असिस्टेंट जेलर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट जेलर के लिए ये पद आया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है प्रक्रिया, कितना सीट है, टोटल क्या फ़ी वगैरह है, फॉर्म भरने का कब से भरा जाएगा, सारा चीज़ इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि जो परीक्षा का शुल्क है, हम लोग सीरियल वाइज देखते चलते हैं। तो जो परीक्षा का शुल्क है वो आपका रहने वाला है 100 रुपया। ये जनरल वार ओबीसी के लिए है। ठीक है, और SC ST के लिए जो है ये 50 रुपये रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में आपको आवेदन पत्र को रद्द करते उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, यानी कि आपको पेमेंट तो करना ही है 50 रुपया। ठीक है, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपको वापस नहीं करेगा आयोग। ठीक है, चलिए पहले हो गया। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका ये है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए टोटल अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल 42 सीट यहाँ पे लिखा हुआ है कुल। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, और 2 यहाँ पे रहने वाले हैं और 1 यहाँ पे, यानी कि टोटल देखा जाए तो 45 सीट के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, देखिए जनरल का जो है अनारक्षित जनरल जो है ये 17 सीट है, और महिला के लिए 1 सीट है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 सीट है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए और अनुसूचित जाति SC के लिए 4 सीट है, और OBC फर्स्ट के लिए 3 सीट है, और OBC सेकंड के लिए भी यहाँ पे 3 सीट है। ठीक, और EWS के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 4 सीट है। ठीक है, और उसी तरह ST के लिए एक महिला कैटेगरी से 1 सीट है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए इसका अगर पे मैट्रिक लेवल्स की बात करें तो देखिए ये है समूह घ, यानी कि ये ग्रुप C के पद है असिस्टेंट जेलर सहायक करापाल के। ठीक है, ये पे मैट्रिक्स जो ये लेवल 5 की जॉब है, और जो सैलरी रहेगा वो आपका 29,200 से लेकर 92,300 के आसपास रहने वाले। ठीक है, आपको इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन आपको पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या दिया है। आपका इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर शारीरिक माप की बात करें सहायक करापाल के लिए, तो जो है आपका OBC फर्स्ट और OBC 2 जनरल और EWS के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाकर मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर मिनिमम, उससे ज़्यादा चलेगा, इससे कम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, यहीं आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और हाइट कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग देखें तो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति यानी कि ST SC न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना न्यूनतम फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, और महिला की बात करें कैटेगरी से तो न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और इनका जो है ये लागू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे अगर देख लें हम लोग, तो देखिए अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आपका एज 21 वर्ष यानी कि 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम सीमा की अवधि आपको इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस PDF को पूरे PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ आपको ये सारे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अगर बात कर लें, चलिए अगर आगे की बात करें तो यहाँ देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वगैरह का, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डेट कब से भरा जाएगा इनका फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 7/11/2025 से 8/12/2025 मध्य रात्रि तक आइए आपका फॉर्म फिलअप होगा, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 10/12/2025 मध्य रात्रि तक। ठीक है, और 11/12/2025 से 13/12/2025 तक ये आवेदन
और इस सब में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया है फॉर्म भरने में तो आप यहाँ से करेक्शन इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें होगा एग्ज़ाम कैसे, परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो होगा आपका फर्स्ट फेज में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि आपको रनिंग वगैरह होगा, चेस्ट वगैरह आपका मेज़र किया जाएगा। ये पहला स्टेप है। ठीक है, से अगर पहला स्टेप आप क्वालिफाई होते हैं तो सेकंड स्टेप में आपका लिखित परीक्षा होगा और थर्ड स्टेप में आपका मेडिकल होगा। 3 चरण में ये परीक्षा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको कोई मार्क्स दे नहीं, कोई मार्क्स इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पास आउट होना है। ठीक है, इसके बाद अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो ये आपका OMR या CBT मोड पे हो सकता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस में होगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपको घबराने की बात नहीं है, अच्छा चीज़ है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चिकित्सीय जांच होगा। मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों का मेधा क्रमानुसार आपका क्या होगा, चिकित्सीय जांच होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर हम बात कर लें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या क्या होगा, तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET अब बोल सकते हैं इसको। तो पहला होगा आपका, देखिए पुरुषों के लिए 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर, आपको दौड़ना है 6 मिनट में, ये पुरुषों के लिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट में रनिंग करना है। और महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर ये आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है महिलाओं के लिए। ठीक है, ये था दोनों, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसी तरह आपका लिखित परीक्षा जो होगा ये किस स्तर पर होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण के फल स्वरूप अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आयोग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, और परीक्षा का स्वरूप या तो OMR होगा या फिर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे अगर बात कर लें तो देखिए, अगर हम लोग लिखित परीक्षा की बात करें तो ये उसका सिलेबस है, ये MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं। और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगी पूरा। ठीक है, जहाँ से आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से आपका 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज से जो झारखंड का GK है उनसे रिलेटेड 60 प्रश्न रहेगा। मैथ का 10 प्रश्न रहेगा, साइंस से 10 प्रश्न रहेंगे और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेंगे। यानी कि टोटल जो प्रश्न होगा वो आपका 120 होगा। ठीक है, 120 और 120 मार्क्स होंगे यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, ये था, यहाँ पे सारा सिलेबस बताया गया। इस वीडियो में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं जो मेन जानकारी वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और अगर बात कर लें तो जो क्षेत्रीय भाषा जो होगा, क्षेत्रीय भाषा से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय भाषा जिसमें आपका ये सभी तो होगा ही। टोटल कुल प्रश्न यहाँ पे 150 दिया है और 2 घंटा का अवधि यहाँ पे दिया है। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं और कुछ ज़रूरी बात। तो देखिए यहाँ पे दिया है मुख्य परीक्षा जो आपका मेंस होगा वो भाषा ज्ञान पे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होगा और अनसीन पैसेज के साथ रह सकते। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे आर्टिकल वगैरह से और 30 प्रश्न आपका ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, और फिर अनसीन पैसेज वगैरह ये सभी दिया हुआ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर यहाँ देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का भी लिखा है, यहाँ पे साइंस गणित का भी लिखा है, जैसे गणित प्राथमिक, बीजगणित, ज्यामिति, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आदि से प्रश्न रहेंगे। इसमें 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे मैथ से। ठीक है, उसी तरह रीजनिंग से यहाँ पे दिया हुआ है, सादृश्य रहेगा, समानता भिन्नता रहेगा, निष्कर्ष, खेलकूद, इस सब से प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये नॉर्मली चीज़ था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो भी होगा वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।